और ये बात हुई थी 2 से 3 बजे के बीच में आखिरी सौदा में, जब आपने देखा ओरिएंट बेल सिरेमिक, नीरज ने बताया कल का खिलाड़ी आज 20% का अपर सर्किट इसने लगाया और उसके बाद निटको टाइल्स में भी करीब 10% का अपर सर्किट लगा। और देखिए, याद करिए, हम आपसे कल सुबह इसी समय कह रहे थे हाउसिंग सेक्टर पर फोकस रखिए और ये सेक्टर भागेगा। आशीष ने कल मुकाबला मेरे साथ किया था और आपसे कहा था कि अंसल हाउसिंग खरीदिए, 20% का अपर सर्किट लगा। तो कई ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कल आतिशबाजी देखने को मिली और ये सारे के सारे शेयर आपने सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर सुने। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टॉक 2020 में। और आज नीरज एक दिन के अवकाश के बाद हमारे साथ मौजूद हैं, 1 घंटे के अवकाश के और आपको बताने वाले हैं ग्लोबल संकेत दरअसल कैसे रहे। नीरज बताइए कैसे। ग्लोबल संकेत में कोई दिक्कत नहीं है। नया डेवलपमेंट ये है कि चीन के साथ बातचीत फिर शुरू हो रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, तो समझौते की उम्मीद बढ़ी, ये अच्छी बात है। पावेल साहब ने जो बयान दिया था फेड चेयरमैन ने, उससे माहौल पॉजिटिव बना है। और सबसे अच्छी बात है कि क्रूड जो है थोड़ी सी हायर साइड में जाके एक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, 60 के आसपास करीब ट्रेड कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट के संकेत अगर आप देखेंगे दुनिया भर से, तो वो बेहतर दिख रहे हैं। और उस पर भी आप घरेलू संकेत जोड़ दीजिए, वो बहुत पॉजिटिव है। कल जो जीडीपी के आंकड़े, उसके अंदर के इंटरनल नंबर्स, वो सब बहुत पॉजिटिव है और वो दिखा रहे हैं कि एक्चुअली ग्रोथ हो रही है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग देखिए, आप सर्विस देखिए या हाउसिंग में देखिए, सब में ग्रोथ दिख रही है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव था। दिन तो पॉजिटिविटी वाला है। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपका मुनाफा होगा। कल सेकंड हाफ में जब बाजार गिर रहा था तब सीएनबीसी आवाज पर जिन शेयरों पे बात हो रही थी उनमें अपर सर्किट लग रहे थे। तो देखिए, तेजी करिए आज भी हमें लगता है, लेकिन कौन से स्टॉक्स में जो हम लोग आपको बता रहे हैं उनमें, क्योंकि उन्हीं में देखिए आपका पैसा बनेगा। शुरुआत करता हूँ, आज फिर से आपकी नजर होनी चाहिए 4Ms पर। 4 ऐसे स्टॉक्स, 4Ms। देखिए, वो इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर तो आज फिर से हाईलाइट में रहने ही वाला है। 10 तारीख को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसके चलते और एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं उसके ऊपर जो जीएसटी की दर है उसमें रियायत मिलेगी, 5% तक होने की अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और देखिए, ये अनुमान लगते रहेंगे जब तक ये बैठक का आउटकम निकल कर नहीं आ जाता। तो कल भी तेजी हुई और कल जिन शेयरों में लेकिन तेजी नहीं हुई वो आज भागेंगे। तो इसीलिए मैंने 4M वाले स्टॉक्स चुने हैं। पहला है मैराथन नेक्स्ट जेन। याद है मुझे पिछली बार जब मैंने इसको अपनी टीम में शामिल किया था तो 20% तक की अपर सर्किट इस स्टॉक में भी लगे थे। आज अब कैश मार्केट के इस तरह के शेयर आज भागने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नजर रखिएगा 130 तक के लेवल्स पर इसके लिए, और मंगलम टिम्बर पर भी रखिएगा नजर। कल आपने देखा टाइल्स स्टॉक्स में क्या तेजी देखने को मिली जब नीरज ने कहा कि उनको ओरिएंट बेल पसंद है। निटको उसके बाद फिर हमने पकड़ा, 10% तक भागा था, वो 8 साढ़े 8% ऊपर जाकर बंद हुआ। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स कल 12% ऊपर जाकर बंद हुआ। और ये सारे के सारे स्टॉक्स कल सीएनबीसी आवाज़ पर हम चर्चा कर रहे थे कि इनको आप खरीद लीजिए, भागेंगे ये सारे शेयर। तो आज हमें लगता है टाइल सेक्टर के शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ही, लेकिन दूसरी बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, जैसे कि आप मानकर चलिए ये जो टिम्बर की कंपनियां हैं, प्लाईबोर्ड की कंपनियां, इनमें भी एक रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए 2M अभी बता देता हूं, मंगलम टिम्बर और मैराथन नेक्स्ट जेन, ये मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है, इनके ऊपर आपकी नजर साफ तौर पर होनी चाहिए आज के दिन। बताइए आपके या बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि सरकार जो है ना इस समय बड़े फैसले ले रही है। हाँ। और 10 तारीख की जो बैठक उस पर भी उम्मीद करनी चाहिए। आज अगर देखिए बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन क्या है, मोदी गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक किया रिजर्वेशन पे। सही बात तो सिर्फ रेफरेंस ये दे रहा हूँ आपको कि बड़े डिसीजन सरकार ले रही है और बहुत ही बड़े फैसले के लिए आप तैयार रहिए। तो ऐसे पॉजिटिव डिसीजन आएंगे जो सरकार चाहती है कि बाजार में भी अच्छी रौनक रहे और इकोनॉमी में भी रहे। तो खैर वोट भी मिले, सब वोट तो सब कुछ तो वोट के लिए है, बाकी तो सब ठीक है, सब कुछ वोट के लिए है, लेकिन वोट में भी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं शेयर से। रेफरेंस के तौर पर मैंने बताया प्रभात डेयरी हमने इसलिए लिया है कि इसमें इन्होंने एक कंपनी है डेनमार्क बेस्ड। डेनमार्क आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है। तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी है कंपनी है DLG करके, उससे इन्होंने लिया कि 2 कैटल प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मिल्क की। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू कर रहे हैं और बाद में इसको और डेवलप करेंगे। तो ये इनके लिए बढ़िया होगा कि आप एग्जिस्टिंग एसेट से ही अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी डील इन्होंने करी है। अभी इनके लिए है, लेकिन बाद में हो सकता है इसको कमर्शियली रखे भी। तो यहाँ पे 8 रुपये की तेज़ी बनेगी, 100 रुपये के आसपास का टारगेट है, उससे ऊपर के लेके चल सकते हैं, खरीदारी करिए। और दूसरा शेयर बता दूँ ONGC के लिए एक अच्छी खबर ये है, ONGC के लिए भी और ऑयल इंडिया के लिए भी दूसरा बता दूँ, इसके साथ 3 एक साथ बता रहा हूँ मैं। सरकार ने ये किया है कि बहुत सारे जो इनके फील्ड्स हैं जहाँ पे इनको
छोटे छोटे है फील्ड्स गैस निकालने, उसमें प्राइवेट पार्टनर ये ला सकते हैं। ये इनको एक इंसेंटिव्स के तौर पे दिया जा रहा है कि आप अपना एक प्राइवेट पार्टनर ले आ सकते हैं और उस फील्ड को आप डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ आपको जो भी ताल्लुकात रखने हैं, इक्विटी का रखना है, कैश का रखना है, वो आपकी चॉइस होगी। तो बहुत दिनों से ये चल रहा था कि ओएनजीसी के बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें प्राइवेट पार्टनर को मंजूरी दी जाए या कुछ उनके फील्ड बेच देने चाहिए। ये सब उसी दिशा में डेवलप चल रहा है क्योंकि ओएनजीसी को नई टेक्नोलॉजी चाहिए, ओएनजीसी को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इसमें काम कर सके, और क्रूड में भी तेज़ी है। तो दोनों सपोर्ट को देखते हुए मैं लगता है ओएनजीसी में खरीदारी करनी चाहिए। 160 रुपये का लक्ष्य होगा और ऑयल इंडिया में 185 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो 2 M तो मैंने आपको बता दिए, मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी और मंगलम टिम्बर। इसके बाद एक और M वाली कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, इस पर भी रखिएगा नज़र। देखिए जिस तरह से कल ग्रू फिनेंस और बंधन की डील हुई है, ये दिखाता है कि दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत स्कोप है। और देखिए उस पोर्टफोलियो, यह सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा जो कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद आउटकम निकल कर आया। हमें लगता है कि ये भी देखिए पॉजिटिव है। और जिस तरह से एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ था उसके बाद ये पहली बार एक डील हुई है, तो अब बाजार मानकर चलेगा कि बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी देखिए डील होती हुई नजर आए, खासतौर पर एलआईसी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स जैसे स्टॉक्स भी आज रडार पर रहने वाले हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी देखिए आगे की जो रहा है, ये जो साल है ये बढ़िया रह सकता है, ये बाजार मानकर लगातार चल रहा है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस ये बन रही हैं कि बढ़िया तोहफे इस स्पेस को मिल सकते हैं, रियायत दर निकल कर आ सकती है, उसके चलते ये एक बढ़िया कंपनी है जो आपके रडार पर ज़रूर होनी चाहिए। मुकुंद इंजीनियरिंग भी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, इसको भी टीम में शामिल किया है। तो एम अक्षर के 4 स्टॉक तो मैंने बता दिए हैं, आपके अगले 2 खिलाड़ी बताइए। देखिए मैंने अभी ओ अक्षर के 2 बताए थे ना, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी। ओ अक्षर का तीसरा बताया। अच्छा, तो 3 O है आपके पास। 3 O है और तीसरा ओ अक्षर वाला है ओरिएंट बेल, जो कल का खिलाड़ी था। मैंने इसको आज भी टीम में शामिल किया है और कल इसने बहुत बढ़िया आपकी करीब 18-19% तक की कमाई करके दी। अभी भी हमें लगता है इस मेरा में, क्योंकि ये पूरी स्टोरी इंटैक्ट है कि आगे जाते हुए रियल एस्टेट को, उससे जुड़ी हुई तमाम इंडस्ट्रीज़ को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यही कंपनी हमने इसलिए चुनी थी क्योंकि हमने आधी स्टोरी आपको कल बता दी थी पूरी, कि बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए, नंबर्स बेहतर दिख रहे हैं। 2-3 चीज़ें और देखिए, इनके जो बड़े क्लाइंटेल हैं उसमें से 2 और ग्राहक जहाँ से इनको बड़ा बिजनेस मिलता है, एक वो है CPWD और एक PWD दिल्ली। CPWD मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो केंद्र सरकार के काम होते हैं सब कंस्ट्रक्शन वाले, उसमें भी इनकी सप्लाई है जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे होती है। और एक PWD दिल्ली जो लोकल की, तो उसका भी सप्लाई होती है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि बड़ा फ़ायदा होगा। आपको एक नाम याद दिला दूँ, NBCC, जो दिल्ली का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वाला कंपनी है, और उसकी सप्लाई इनको होती है क्योंकि वो CPWD के थ्रू जो आप लेते हो तो उसमें होती है। तो ओरिएंट बेल के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इसको आज भी शामिल किया। हमने कल कहा था ना इसको हम शामिल करेंगे, बावजूद इसके कि 18% की तेज़ी है, तो मुझे लगता है इसमें आज भी तेज़ी बनी, खरीदारी करके चलना चाहिए। 220 का आज के लिए टारगेट होगा, 206 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, आप फोकस करेंगे आप देखिए अर्निंग सीजन पर। और याद करिए कल हम मुनाफे की तैयारी में चर्चा कर रहे थे कि टाटा एलेक्सी के नतीजे आने वाले हैं। टाटा एलेक्सी के नतीजों से पहले ये शेयर गिरेगा और कल देखिए डेज लो पर जाकर उसने समाप्ति दी। अब नंबर से पहले स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशंस के दम पर मूव्स आते हुए नजर आएंगे और आपको वो मूव्स पकड़ने हैं, तब आपके पैसे बनेंगे। गोवा कार्बन जनरली नंबर से पहले ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। हम ये नहीं कह रहे कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन ये एक ट्रेंड है जिसको हमने हर बार नतीजों से पहले ऑब्जर्व किया है और इसीलिए हमें लगता है कि गोवा कार्बन हो सकता है एक अच्छा प्रदर्शन दिखाए। बृहस्पतिवार को इसके नतीजे, आज मंगलवार है, तो आज और कल ये भाग सकता है, तो इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नज़र। इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन अब दिखाना शुरू करेंगे और इसीलिए अगला खिलाड़ी है गोवा कार्बन। आपका नेक्स्ट स्टॉक देखिए, मेरा अगला खिलाड़ी है रेपको होम फाइनेंस, और इसको हमने इसलिए लिया है कि एक तो जो कल की डील हुई है उसके बाद से तमाम NBFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक माहौल बनेगा। दूसरा, आज रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब की NBFCs के साथ बैठक भी है और उसमें लिक्विडिटी इश्यूज़ पे चर्चा होगी, आगे जो बहुत दिक्कतें बन रही थी उसको सॉल्व करने की। और गवर्नर साहब ने बैठक से पहले ही कह दिया कि वो सारे ऑप्शंस ओपन लेके चल रहे हैं और लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो हमें लगता है कि उन तमाम कंपनियों का आज फोकस रहना चाहिए जो NBFCs है, हाउसिंग फाइनेंस है। और रेपको होम फाइनेंस भी एक PSU है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक सरकारी कंपनी है जो चेन्नई बेस्ड है। यहाँ पे खरीदारी बन सकती है। 430 का लक्ष्य होगा, 414 का स्टॉप लॉस। और अब वक्त है इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर जानने का।
TRF ये होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। हम वो स्टॉक्स अब ढूंढ रहे हैं जो नतीजों से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जिनके नतीजों की तारीख आ चुकी है, और खासतौर पर ऐसी कंपनियां जिसके नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो शुक्रवार को TRF के नतीजे आएंगे। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और जनरली ये भी देखिए नतीजों से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। नंबर्स कैसे आएंगे देखिए ये अनुमान लगाना काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि ये वेल रिसर्च स्टॉक्स नहीं है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स इनके ऊपर नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड है वो जनरली ये देखा गया है कि नंबर से पहले इस तरह के शेयर गोवा कार्बन TRF अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो इसीलिए आज इसको टीम में हमने जगह दी है। और ये अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं का मतलब ये 10-15% तक भाग जाते हैं नंबर से पहले, तो अब तक चले नहीं है, इसीलिए आज इसको टीम में जगह दी है। 135 तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। पहले भी कई बार हम इस स्टॉक को अपनी टीम में जगह दे चुके हैं और इस स्टॉक ने हमारी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरा है और इसीलिए इसे हमने डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है। अगला स्टॉक भी हाउसिंग फाइनेंस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिया हमने, सबसे मजबूत सबसे बेहतरीन कंपनी है और इसमें जिस तक हमने बताया कि आज RBI की बैठक है तो उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी और ये सेक्टर अब धीरे धीरे मूव करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम इस स्टोरी पे बिलीव करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अब चलेगा, जो मैं बिलीव करता हूँ 2019 का सेक्टर ऑफ द ईयर होगा, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को चलना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे नज़र रखिएगा। तो उस बैठक से बहुत उम्मीदें हैं। 488 का टारगेट होगा, 476 का स्टॉप लॉस। आ रही है यहाँ पे बताने की कि पिंच हिटर और फ्री हिट वाले शेयर्स कौन से हैं, तो दोनों ही शेयर हमने स्टील सेगमेंट से लिए हैं। पहला फ्री हिट है सन फ्लैग आयरन और इसको हमने इसलिए लिया कि छोटी छोटी स्टील कंपनियों में अब मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा, जो ऐसा लग रहा था कि शायद ग्लोबल मार्केट से प्रॉब्लम आएगी, वो सॉल्व होती हुई दिखी और इसीलिए अब मजबूती बनती हुई दिख रही है। इसलिए भी क्योंकि घरेलू डिमांड बढ़ रही है और रियल एस्टेट की बड़ी स्टोरी हम प्ले कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो तमाम कंपनियां हैं उसमें तेज़ी। आप प्लाईवुड को देखिए, टाइल देखिए, इवन हाउसिंग फाइनेंस में भी अब माहौल बनना शुरू हो जाएगा, तो स्टील कंपनियों में ही बनेगा। और इनके जो नए प्रोडक्ट हैं, जो कस्टमाइज्ड पैनल ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी डिमांड जनरेट करता हुआ दिख रहा था। हमें लगता है कि तमाम छोटी छोटी जो स्टील कंपनीज़ हैं उसमें एक अच्छी तेज़ी बनेगी। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 62 का टारगेट होगा और JSPL में भी यहाँ पे भी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, तो एक ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पे मिल सकता है। 162 का लक्ष्य इसके लिए होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपका फोकस मेटल कंपनियों पर है और आज जो बैठक भी हो रही है चाइना और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में, उसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है तो ये भागेगा। तो फिर देखते हैं कैप्टन चॉइस हम इनमें से कौन से स्टॉक्स को लेते हैं। लेकिन मेरा फ्री हिट और पिंच हिटर पेपर सेक्टर से, और देखिए पेपर सेक्टर के भी नतीजों ने तिमाही दर तिमाही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। आज सेकेंड हाफ में मेरी टीम का जो फोकस है वो नतीजों के ऊपर है। और एक अच्छी खबर कल देर शाम ये भी निकल कर आई है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरअसल सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि कांटे, स्ट्रॉज, चम्मच जो प्लास्टिक के होते हैं जो एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी है। तो 129 एयरपोर्ट्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाता है देश भर में, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स, वहाँ पर ये अब बैन लग गया है। और ये भी देखिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है पेपर सेक्टर के लिए। और पेपर सेक्टर की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखा रही थी क्योंकि अब देखिए जब पॉलीथीन बैग्स के ऊपर देश में कई राज्यों ने बैन लगाया एक के बाद एक, देखिए, और अब तमिलनाडु ने अब 1 जनवरी से बैन लगाया। महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने इस बैन का अनाउंसमेंट किया था मार्च में। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश ने जून जुलाई में इसका अनाउंसमेंट किया था। तो धीरे धीरे करके देखिए अब ज़्यादातर सभी राज्यों ने इस बात को माना है। और राज्य भी क्यों, दुनिया भर में देखिए पॉलीथीन के इस्तेमाल पर और सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगता जा रहा है। इससे पेपर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, पैकेजिंग की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और ये कंपनियां जो कि पहले से ही इस तरह का काम कर रही हैं इनको फ़ायदा होगा। तो फिर इस तरह की कंपनियों के ऊपर रखिएगा नज़र। बालकृष्ण पेपर भाग सकता है, मालू पेपर में भी अच्छी तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो आज फोकस पेपर स्टॉक्स पर भी है। लेकिन आखिरी के 2 पावर प्लेस कौन से हैं नीरज की टीम में, मेरी टीम में, ये हम बताएंगे।